हरियाणा विधानसभा पेपरलेस होने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पूरे 5 साल के कार्यकाल में 12.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज उसका उद्घाटन किया और अब उसमें प्रशिक्षण होगा बाकायदा अधिकारियों का और उसके बाद विधायकों का, और फिर विधानसभा में सब लैपटॉप और टैबलेट के जरिए ही अपना काम करते हुए नजर आएंगे। कागजों के बड़े बड़े थब्बे अब दिखाई नहीं देंगे। ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये कितना बड़ा अहम प्रोजेक्ट मानते हो, क्योंकि 12.5 करोड़ रुपए की बचत एक बड़ी बात है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान कि केंद्रीय संसदीय कार्य, जितने भी हमारे संसदीय कार्य हैं, चाहे वो केंद्र में हैं चाहे वो प्रदेशों में हैं, वो आपस के अंदर लिंक्ड हों और विधायी कार्य जो है वो ई विधायी कार्य हो। उस दृष्टि से हमने भी लगभग 1 वर्ष पहले ये स्वप्न संजोया था कि हम अपनी विधानसभा को ई विधानसभा करेंगे, और लगभग हम 1 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। और उसी के तहत आज मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन दोनों के सहयोग से आज वो जो प्रोजेक्ट है वो फलीभूत होने जा रहा है। आज हमने यहाँ विधानसभा के अपने प्रांगण में जो ट्रेनिंग सेंटर यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का सेवा केंद्र, वो हमने आज उसकी शुरुआत की है। इस केंद्र में जो हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी माननीय विधायक, सभी कर्मचारी और अन्य डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी भी इस ट्रेनिंग से सेंटर के अंदर वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। और उसके लिए आज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की ओर से 2 उच्च अधिकारी इस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत के लिए और असिस्टेंस के लिए भेजे गए हैं, और उसके लिए उसके पश्चात 20 लोगों की असिस्टेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से हमें निरंतर 3 साल तक मिलने वाली है। तो उस दृष्टि से हमारे विधायक जो हैं वो विधानसभा के अंदर जो हमने कहा है कि पेपरलेस विधानसभा, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग अति आवश्यक है। उनको हम ट्रेंड भी करेंगे, उनके कोई सहायक होंगे उनको भी ट्रेंड करेंगे, और उसके अलावा विधानसभा के अंदर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान यदि आवश्यकता होगी तो वहाँ पर भी हम उनको असिस्टेंस जो है वो उपलब्ध कराएंगे। सर, इसमें एक सवाल ये भी होता है कि कई विधायक ऐसे हैं जो अंडर मैट्रिक भी हैं, जो कंप्यूटर की ABCD नहीं जानते, क्या वो लोग इस चीज़ को कर पाएंगे? देखिए, आज इस बात के ऊपर प्रश्न खड़ा करना मैं समझता हूँ वाजिब नहीं है, क्योंकि जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं, मोबाइल फ़ोन सारे इंग्लिश में ही हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल कभी स्कूल भी नहीं गए, बहुत अच्छे ढंग से वो मोबाइल की हर एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो सभी परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन नेवा में काम हिंदी में भी होगा? देखिए, फ़िलहाल मतलब हम दोनों जो लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है, दोनों के अंदर करने जा रहे हैं। और इस पर लागत कितनी आएगी, कौन इसको वहन करेगा? देखिए, 8.5 करोड़ रुपए का लगभग बजट जो है वो तैयार हो गया है, पूरा हो गया है। उसकी पहली किस्त चाहे वो हरियाणा सरकार की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से हमारे पहली किस्त आ चुकी है, और उसके पश्चात जो जो काम आगे बढ़ेगा वो पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है, वो हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ई विधानसभा की परियोजना काफ़ी पहले पूरी होने वाली थी, लेकिन इसमें कुछ विलंब हुआ है। अब कब तक का लक्ष्य रखा है? देखिए, ये जो विलंब हुआ है इसमें मैं समझता हूँ कि जो कोरोना का प्रकोप, उसने आम व्यक्ति की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट किया है, तो उसका इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हम जो इसके अंदर डिले हुआ है, जल्दी इस डिले को पूरा करके 30 अप्रैल तक इसको हर हालत में शुरू कर देंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा में टैबलेट फिक्स हो जाएंगे और माइक्स वगैरह में भी कुछ चेंजिंग की जा रही है? हाँ, बिल्कुल, कुछ परिवर्तन हम
सिटिंग के अंदर कुछ परिवर्तन माइक्स के अंदर और टैबलेट्स की फिटिंग, जो माइक्स की हाइट हमने जो पहले 1 फुट थी उसकी 2 फुट करने का निश्चय किया है। जो टैबलेट्स हैं वो खड़े होकर के भी पढ़े जा सकें, उस प्रकार की माउंटिंग जो है आज हम टेबल्स के ऊपर उनकी करवा रहे हैं, ताकि माननीय विधायक को विधानसभा के अंदर बैठ करके भी वो पढ़ सकें और खड़े होकर के भी पढ़ सकें। एक आखिरी सवाल सर, बजट सत्र का ऐलान हो चुका है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? कोविड का जिस तरह से अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या मीडिया इस बार अंदर जा पाएगा? और विधायकों के लिए कि उनकी भी लंबे समय से मांग है कि कुछ विधायक काफ़ी पीछे, जिसको एक खोपचा कह सकते हैं, हम खोपचे में बैठते हैं, क्या वो आगे आ पाएंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस प्रकार से भगवान की कृपा से कोरोना के अंदर कमी आ रही है और कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो बजट सत्र है वो जैसे पहले आम सत्र होता था उसी प्रकार से होगा। सिटिंग के अंदर हमने थोड़ा सा पार्टीशन की है ताकि कोरोना का यदि कोई थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो वो भी उसको रोकने के लिए हमने अर्कैलिक सीट लगा करके उनको सेपरेशन की है। और उसके अलावा जो हमारे विजिटर गैलरी है या हमारे जो प्रेस की गैलरी है उसी तरह से यूज़ होगी जैसे पहले होती थी। शुक्रिया। ये थे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने बताया कि पेपरलेस विधानसभा से 12.5 करोड़ रुपए का एक कार्यकाल में बचत होगी और लगभग 8 करोड़ रुपए इस पर लागत आएगी। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में हरियाणा विधानसभा के सभी सदस्य टैबलेट के ऊपर ही अपनी तमाम चीज़ें, अपने दस्तावेज देख पाएंगे और कागजों के बड़े बड़े थहे नहीं लगेंगे। और कोविड के घटते स्वरूप को देखते हुए अब सिटिंग में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। कैमरामैन तेजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।